अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि आज संडे का दिन है, तो संडे के दिन सुबह में जो है हमारा नाश्ता थोड़ा सा स्पेशल बनता है। तो आज जो है सुबह में जो है मैंने नाश्ते का सबसे पहले मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो आपको बना के बता दूँ। तो नाश्ते में जो है मैंने सबसे पहले जो है चाय चढ़ा के रखी थी। उससे भी पहले मैंने थोड़े से आलू जो है, जिसे आलू फ्राई करते हैं ना, आलू ग्रेवी, इस तरह जो है मैंने थोड़े से आलू फ्राई करके रख दिए थे हरी मिर्चें डाल के। और यहाँ पर मैंने 2 पराठे जो है वो तैयार करने के लिए मैंने 2 पेड़े बना दी, जिससे एक पराठा मेरा तैयार हो चुका है। अब जैसे ही तवा गर्म होगा तो मैं इस पराठे को जो है फ्राई करने के लिए रख दूँगी। और साथ साथ मैं आपको बताती भी चलूँगी कि मेरा नाश्ता मैं किस तरह बहुत जल्द रेडी कर लेती हूँ। तो एक पराठा जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते में ज़्यादा ऑयली पराठे में नहीं बनाती हूँ। थोड़े से बस 1 से 2 चम्मच जो है ऑयल डाल देती हूँ। तो ये दोनों पराठे में, एक पराठा जो है मेरा तैयार होने वाला है और एक जो है मैंने अच्छे तरीके से बेल लिया है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं पराठे तो बहुत कम बनाती हूँ। वैसे तो हम लोग सिंपल से ही नाश्ता करते हैं, चाय बिस्किट वगैरह। लेकिन मैं जब बनाती हूँ तो मेरे पराठों का रूल यही होता है कि लच्छा पराठा मैं बनाती हूँ। जैसे कि आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा, ये भी मैंने जो है लच्छा पराठा बनाया है, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। तो ये बस थोड़ा सा रहता है, एक साइड से पक चुका है, एक साइड से रहता है, हल्की आंच में मैं पका रही हूँ। इसके बाद जो है मैं दूसरा पराठा फ्राई करूँगी, फिर मेरा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे दोनों पराठे रेडी हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने हल्की आंच पे इसको फ्राई किया था, क्योंकि मैं जब अपने घर में बनाती हूँ नाश्ता, और वैसे भी मेरे हस्बैंड को नाश्ता बाहर का अच्छा नहीं लगता। अमूमन ज़्यादातर लोग बाहर से मंगवा लेते हैं, क्योंकि छुट्टी का एक दिन होता है, ज़ाहिर सी बात है 6 दिन थकन होती है, एक दिन बंदा रेस्ट करता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ना खाना बाहर का खाते हैं, ना नाश्ता बाहर का खाते हैं। तो मेरा ख़ुद का भी दिल होता है कि यार घर में बनाए अच्छा सा, तो मैं जो है अपने घर में ही बना लेती हूँ। तो पराठे जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने लच्छे पराठे बनाए थे दोनों, और हल्की आंच पे फ्राई किए थे, तेज़ आंच पे नहीं। अगर तेज़ आंच पे मैं फ्राई करती तो फिर इससे जो है इसका ये लुक नहीं आता। अच्छा, मुझे पराठे का इस तरह का लुक बड़ा पसंद है, जो खाने में भी खस्ता हो, मज़ेदार हो। उसके बाद जो है मैं नाश्ता जो है वो रेडी करती हूँ। नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है, अब हम नाश्ता करें, जिन्होंने करना है वो आके कर लें। ये थे आलू, चाय और ये पराठे। मैंने जो है थोड़े से आलू के कबाब जो है वो बनाए हैं। मसाला वसाला मैंने रेडी कर दिया था, और कबाब की टिक्कियाँ भी मैंने बना दी थी। अब फ्राई करने जब मैंने रखा तो मैंने कहा ये जो है, पहले भी मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। तो कबाब जो है हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो ये एक साइड से अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको पलट कर दूसरी साइड से फ्राई करूँगी। तो मैंने इसको जो है पलट दिया, ताकि दूसरी साइड भी जो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। जैसे कि आलू के कबाब है, ज़ाहिर सी बात है इसको बहुत तरीके से जो है मतलब पलटना पड़ता है, वरना ये टूट जाते हैं, सॉफ्ट होते हैं इसलिए। तो कबाब जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ ही में मैंने थोड़ा सा रायता भी जो है बनाया है। ये है हमारी दोपहर की रूटीन। तो जिन्होंने खाना है वो आके खा लें। और अब जो है मैं आप लोगों के साथ अपनी रात की रूटीन शेयर करूँगी इंशाल्लाह। जो है वो हो चुकी, अब जो है रात के खाने की तैयारी है। तो आज रात के खाने में हम लोग बना रहे हैं टिंडे आलू, टिंडे की सब्ज़ी और आलू। आलू इसके सब्ज़ी के नीचे ही है, मैंने पहले ही काट के रख दिए थे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑयल लिया, और ऑयल के साथ जो है मैंने, ऑयल गर्म हुआ तो फिर उसके अंदर अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें जो है मैंने ऐड कर दी। अब जब ये फ्राई हो जाएगा अच्छे तरीके से, तो फिर इसके अंदर मैं सब्ज़ी ऐड कर दूँगी। तो जितने मुझे फ्राई करने हैं मैं सिर्फ उतना ही अदरक लहसुन दोनों को जो है फ्राई करूँगी। अच्छा, इसमें लहसुन की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट दोनों को मिला के, मतलब हाफ टी-स्पून आप अदरक लहसुन का दोनों का ले लें, और ज़्यादा नहीं, बिल्कुल दुरदुरा टाइप का आप उनको कूट दें। अब इसी के साथ जो है मैं इसके अंदर ऐड, क्योंकि ये फ्राई हो चुके अच्छे तरीके से, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टिंडे और आलू। अब मैं इसको मिक्स नहीं करूँगी, इसको ढककर 15 से 20 मिनट तक रख दूँगी। तो देखते हैं कि सब्ज़ी का क्या लुक है, मतलब क्या हाल है बेचारे का, देखते हैं। तो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। ये अच्छे तरीके से भुन चुका है, लेकिन मुझे उसको मज़ीद जो है फ्राई करना है ऑयल में,
ताकि बिल्कुल इसका कलर चेंज हो जाए। देखते हैं सब्ज़ी फ्राई हुई है या नहीं। मैं चम्मच हिलाकर जो है देख लूँ तो अच्छे तरीके से हो चुकी है फ्राई, जितनी मुझे ज़रूरत है। अब मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और आधी चम्मच जो है कश्मीरी लाल मिर्चें और आधी चम्मच जो है मिक्स मसाला, बस ये ऐड करना है। नमक मैं बिल्कुल एंड में ऐड करूँगी, डालूँगी। अब इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख दूँगी ढककर, बिल्कुल हल्की आंच पे। देखते हैं कि सालन हमारा रेडी हो चुका है या नहीं। तो सब्ज़ी टिंडे और आलू की सब्ज़ी जो है माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। तो जिन्होंने खाना है वो आके खा ले। अब हम भी खाना खा रहे हैं। इसके बाद मैं आगे की रूटीन आपके साथ शेयर कर दूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोग कहा था कि खाना खाने के बाद फिर मैं एक छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो रेसिपी ये है, यहाँ पे मैंने 1 प्याली जो है मैदे का आटा लिया है और 2 प्याली गंदम का आटा और 2 खाने के चम्मच मैंने लिए है सूजी और नमक जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब सूजी और नमक भी इसी में मैं ऐड कर दूँगी और इसका सख्त आटा मैं गूँधूँगी। बना रही क्या वो आपको आराम आराम से खुद ही पता लग जाएगा। यहाँ पे आटा जो है मैंने गूँध लिया है। ज़्यादा सख्त नहीं गूँधना और ज़्यादा सॉफ्ट भी जिस तरह हम चपाती का वैसे भी नहीं गूँधना है, बस नॉर्मल गूँधना है। तो आटा जो है गूँध चुका है। अब मैं इसके पेड़े बनाऊँगी। पेड़े जो है मैंने बना दिए हैं, 4 ये और 5वां ये पेड़ा है। अब इसको जो है हमको मोटी रोटी की टाइप, जैसे थोड़ी सी रोटी मोटी होनी चाहिए, इस तरह मुझे इसको बेलना है। तो 5 रोटियों को जो है बेल के, मैं पहली रोटी फ्राई जब करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। तो इसी तरह चले देखते हैं। पहले इसको जो है मैं बेल लेती हूँ। मोटा मोटा थोड़ा सा बेलना है, पतला नहीं, क्योंकि पेड़ा जो है वो बड़ा है। यहाँ पर भी मैंने सारे बड़े बनाए। तो रोटी मैंने बेल ली है छोटी सी दरमियानी साइज़ की, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी है। अब मैं इसको तवे में फ्राई करूँगी। तो तवे पे मैंने रोटी डाल दी है और वो एक साइड से अच्छी तरीके से पक भी चुकी है। अच्छा, इसमें जो है ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। मैं एक रोटी आपको बेल के मैंने बता दी, सेक के भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस हद तक जो है इसमें घी डालना है और कितना जो है इसको पकाना है। तो इतना जो है मैंने थोड़ा सा घी इसमें डाल दिया है। घी डालना, ऑयल से ज़्यादा मज़ा नहीं आता जो ये रेसिपी मैं बना रही हूँ उसमें। तो मैंने जो है घी डाल दिया। अब मैं इसको पलट देती हूँ। तो इसको मैं अच्छे तरीके से, जैसे पराठा हम फ्राई करते हैं उस तरह जो है मैं फ्राई करूँगी। तो ये पराठा जो है हमारा बैक साइड से भी फ्राई हो चुका है और फ्रंट से भी। पराठा जो है निकाल के और मैंने इसको अच्छे तरीके से टुकड़ों में कट कर दिया। अब इससे छोटे टुकड़े में, जी गुड़िया मैं किचन में हूँ। तो इस पराठे को जो है मैं मज़ीद छोटे छोटे और टुकड़ों में जो है करके और फिर इस मिक्सर में जो है अच्छे तरीके से इसको, जिस तरह ज़्यादा पाउडर टाइप का नहीं, लेकिन जैसे करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी। तो इसी तरीके से ये जब मैं ग्राइंड कर दूँगी तो इसके साथ साथ मुझे 4 पराठे और भी तैयार करने। ये सारे पराठों के साथ जब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्सर में ग्राइंड कर दूँगी या चॉप कर दूँगी तो फिर मैं आपके साथ आगे की रेसिपी शेयर करूँगी। 5 जो पराठे मैंने बनाए थे और उसको जो है मैंने अच्छे तरीके से इसमें पीस कर, इस तरह का, ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं, मतलब इस तरह मैंने इसको पीस लिया। तो ये तो हमारा मिक्सचर आधा तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 प्याली चीनी ली है और 2 खाने के चम्मच मैंने सौंफ लिए है। ये है 10 से 12 दाने जो है इलायची के, और उसका बीज मैंने निकाल दिया है, छिलके जो है मैंने अलग कर दिए, वो मैंने डालूँगी, और थोड़े से किशमिश। अब चीनी अलग से मैं थोड़ा सा ग्राइंडर करूँगी और इसी के साथ सौंफ और ये इलायची, ये तीनों चीज़ें मैं अलग अलग पीस दूँगी। तो ये जो है मिक्सर, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ये रेडी हो चुका है। रोटियाँ जो है मैंने ग्राइंडर कर दी है और यहाँ पे मैंने चीनी जो आपको बताई थी वो भी ग्राइंड कर दी है। मुझे ज़्यादा इसको नहीं पीसना, बस नॉर्मल पीसना है। और सौंफ भी जो है वो भी मैंने पीस के रख दी और इसके साथ जो है इलायची वो भी मैंने पीस ली है। और यहाँ पे मैंने 3 खाने के चम्मच जो है घी लिया है, ऑयल नहीं लिया है, घी लिया है। वो लिया। अब जब वो गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर मैं ये इलायची जो मैंने पीसी हुई है, इलायची का पाउडर बनाया है, ये मैं जो है फ्राई करने डाल दूँगी। तो मेरे ख्याल से तो गरम हो चुका है, तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, 5 से 6 सेकंड, ज़्यादा नहीं, मिनट नहीं।
तो जब तक इलायची जो है घी में अच्छी तरीके से फ्राई हो तब तक जो है मैं इसमें ये चीनी और इसी के साथ सौंफ, ये दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी। अब मैं इसको अच्छे तरीके से चम्मच, अगर आपका हाथ साफ़ है तो हाथ की मदद से कर लो, अगर चम्मच है तो चम्मच की, लेकिन मेरे हाथ साफ़ है क्योंकि हाथ की मदद से अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाती है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी जब तक जो है इलायची भी हमारी अच्छे तरीके से ऑयल में पक जाए, घी में पक जाएगी। तो इलायची जो है हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है जितनी मुझे चाहिए, और यहाँ पे ये भी मैंने मिक्स कर दिया। अब ये मैं इसमें ऐड करूँगी तड़का जो है इसका, इलायची जो है मैं चम्मच की मदद से निकाल दूँगी। भी जो है मैंने इसमें ऐड कर दी अच्छी तरीके से साफ़ करके, और हाथ की मदद से मैंने जब इसको मिक्स किया उसके बाद ऑयल डाला है। उसके बाद आप हाथ की मदद से नहीं करेंगे, उसके बाद आप चम्मच से जो है इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर आपने दोबारा हाथ से किया तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। इसमें ये कि आप जो है इसको 15-20 दिन स्टोर करके रख भी दें तब भी ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन ये है कि खाने के लिए भी चम्मच से निकालना, और जो है वैसे अब मैंने ऑयल डाला है उसके बाद भी जो है चम्मच से, हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करना क्योंकि उससे ये ख़राब हो जाएगा। तो ये आज की मेरी डिश थी, काफ़ी लोगों को पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। तो ये हमने बनाई है चूरी, जैसे कि बेशतर लोगों को पता है कि सफ़र के महीने में ये बनाई जाती है, तो हमने जो है आज बनाई थोड़ी सी लेट है पर बनाई है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड, और मेरी वीडियो पूरी देखना, लाइक भी करना, कमेंट भी अच्छे देना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।